नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। इन्फॉर्मेशन है दोस्तों नीमच बेंगलुरु नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर 4 नंबर के ऊपर दे रखा नर्सिंग ऑफिसर। इसके अंदर टोटल पोस्ट है 266, जिसमें एससी की 63, एसटी की 30, ओबीसी की 66 और ईडब्ल्यूएस की 25 और जर्नल की 82 और टोटल पोस्टिंग 266। चलिए नीचे वो सूचना देखते हैं। इन पोस्टों के अंदर दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, भारत सरकार आरक्षण नीति के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए विकलांग प्रार्थियों के लिए 4% आरक्षित रहेगा। इन सभी वैकेंसी में 4% विकलांगों के लिए आरक्षित है। ये वेबसाइट का लिंक दे रखा है दोस्तों, इसके ऊपर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं फीस की बात। तो अपनी वैकेंसी है वो बी के श्रेणी में आती है। तो देख सकते हो आप, जनरल की फीस रहेगी 1180 रुपये और SC/ST प्रार्थी की 885 रुपये। विकलांग प्रार्थी को कोई निःशुल्क है, इसकी कोई शुल्क नहीं लगेगी। और नीचे देख पा रहे प्रार्थी विहित आवेदन प्रपत्र प्रक्रिया शुल्क भुगतान कर आवेदन पत्र के साथ भेज सकते हैं। विधिवत भरा गया आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशन नीम हांस पोस्ट बॉक्स, ये दोस्तों एड्रेस है। इसके ऊपर आपको, ये ऑफलाइन फॉर्म है तो इसलिए इसके एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है। ये पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। चलिए आगे बात करते हैं। ये आ गई अपनी 4 नंबर पे नर्सिंग पद संख्या बताई दी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय की BSc नर्सिंग हो। INC मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से BSc पोस्ट BSc नर्सिंग हो। इस स्टेट INC से नर्सेज एवं मिडवाइफ का पंजीकरण हो। तो दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग वालों को अलाउ किया, GNM वालों को अलाउ नहीं किया इन्होंने। अनुभव इस और एक इसके अंदर अनुभव भी मांगा इनसे। 2 साल का अनुभव है 50 बेडेड हॉस्पिटल का। आयु सीमा की बात करें तो 35 वर्ष रहेगी। सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 में है और 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। आरंभिक वेतन रहेगा 44,900 प्लस अलाउंस। चलिए और नीचे इन्फॉर्मेशन लेते हैं पूरी। नियम और शर्तें एक बार देख लेते हैं। उपरोक्त पदों को श्रेणी में परिवर्तन हो सकता है। इस अधिसूचना में कोई शुद्धि पत्र, परिशिष्ट, परिशोधन आदि होने पर संस्थान की वेबसाइट पर मात्र उपलब्ध होगा। इस संबंध में आगे कोई नया विज्ञापन अधिसूचना प्रकाशित नहीं होगी। प्रार्थी आवेदन पत्र इस संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके इस साइट पे जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड नंबर पे देखा विहित आवेदन प्रक्रिया शुल्क 18% GST शामिल। इसे पेमेंट संस्थान की वेबसाइट तो होगा। भुगतान करने के लिए विस्तृत अनुरोध सूची अनुबंध 1 में दी गई है। तो दोस्तों, इस पे जाके लिंक है ऑनलाइन फीस का, वहाँ से ऑनलाइन फीस जमा करवा के वहाँ से प्रिंट निकाल के और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है पूरे उसके साथ अटैच करके और जो ऊपर आपको एड्रेस बताया उसके ऊपर भेजना है। ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। फीस आपको बताई दी है। चलिए नीचे और देखते हैं इनका। ये दोस्तों आवेदन पत्र प्रक्रिया, भुगतान का विवरण, उसका हस्ताक्षर का ब्यौरा आवेदन पत्र में दिए गए परिशिष्ट में अवश्य भरना। विवरण अपूर्ण होने पर प्रार्थी का आवेदन निरस्त होगा। तो दोस्तों, फॉर्म को अच्छी तरह से भरना, सोच समझ के कोई भी गलती न करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर 5 नंबर पॉइंट है विविध प्रपत्र में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र, निर्देशक निवास पोस्ट बॉक्स, ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे पूरा। ये एड्रेस उतार लेना और इसके ऊपर भेजना है 28/6 को 4:30 बजे से।
तक लास्ट टाइम इसका इससे पहले पहुंच जाना चाहिए। 6 नंबर पर प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन पत्र भेजना होगा। अगर आप 2 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग से आवेदन करना होगा। 7 नंबर पे सेवा अधीन प्रार्थी या तो आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के माध्यम से भेजें या आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर उम्मीदवार की सेवा अधीन नहीं मानी जाएगी। 6 नंबर पर विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक प्रत्येक आवेदन के लिए आवेदन शुल्क US 35 एवं सहायक कागजातों की प्रति के साथ शैक्षणिक योग्यता अध्यापन अनुभव का पूरा विवरण देते हुए आवेदन कर सकते हैं। तो जो अपने इंडिया के विदेश में रहे वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 9 नंबर पर पॉइंट है प्रार्थी को आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अंक तालिका, सभी वर्षों सेमेस्टरों का अनुभव आदि के प्रमाण पत्र सब अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब प्रमाणित होने चाहिए, हर डॉक्यूमेंट से आपके साइन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। 10 नंबर पॉइंट की बात की तो ध्यान रखें कि आवेदन पत्र अपूर्ण हो तय दिनांक के बाद प्राप्त होने पर उचित माध्यम से प्रेषित न करने पर विचार नहीं होगा। यह संस्था यदि कोई डाक विलंब की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर लेट होता आपको फॉर्म तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, इसमें संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 11 नंबर पॉइंट है अपात्र प्रार्थी को जो भी हो अलग से सूचना पत्राचार नहीं भेजा जाएगा। जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट वगैरह होता है उसको कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। 12 नंबर पे SC ST और OBC जैसे आरक्षित वर्ग की संबंधित उम्मीदवार भारत सरकार DOPT कार्यालय ज्ञापन तान 1/7/1998 के अनुसार बिना किसी आयु की छूट में नागरिक रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 13 नंबर पे पॉइंट है ये 13 नंबर का पॉइंट है SC ST OBC PWD पूरे श्रेणी के उम्मीदवारों और सरकारी सेवार्थियों को भारत सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। SC ST OBC PWD संबंधित उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी के जारी किए विहित प्रपत्र में संगत तथा नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगी। OBC वर्ग के अंतर्गत करने वाले उम्मीदवार को OBC प्रमाण पत्र विशिष्ट संलग्न प्रस्तुत करना होगा। 14 नंबर पे है यदि यह आवश्यक हो तो संस्थान कोई या सभी उपरोक्त पदों को न भरने पर और यदि ऐसा होता तो प्रार्थी को अलग से सूचना नहीं देगा। उपरोक्त पदों की श्रेणी की संख्या भिन्न हो सकती है व बदलने की संभावना है। 16 नंबर आवेदन पत्र का प्रपत्र नहीं बदले यदि कोई अतिरिक्त सूचना हो तो संलग्न प्रविष्टि में करें। 17 नंबर का पॉइंट है आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्नक मजबूत से बांध दें। 18 पे यदि कोई विवाद का मामला हो तो बेंगलुरु की न्यायाधिकरण में होगा। 19 पे भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी दिनांक 28/6/2021 है और आयु की गणना 28/6/2021 ही होगी। तो यही सूचना है दोस्तों। अगर सूचना अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।